क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। मोतिहारी के कल क्रिकेट एड स्थित कचहरी चौक पर राजद ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। राजद जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक मनोज यादव की अध्यक्षता में आयोजित धरना में पार्टी नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार पर हमला बोला। वहीं धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक सह पूर्व सांसद प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के साथ जिले के कई वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। धरना प्रदर्शन में राजद नेताओं ने प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर के विभिन्न कार्यकालों के भ्रष्टाचार पर राजद नेताओं ने अपनी भड़ास निकाली। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सम्राट चौधरी सरकार पर हमला बोला। राजद नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि किसान परेशान है लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि हमारे राज्य के युवा हताश हो चुके हैं। वहीं महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ में बैठे हुए हैं। केंद्र में बैठी सरकार या राज्य में बैठी सरकार, आप देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से, कई सालों से भोली भाली लोगों से वोट लिया, पैसा के बल पर मतलब गलत तरीके से वोट लेकर सत्ता में आई। आपने यह भी देखा होगा कि इराक ईरान में लड़ाई हुआ और भारत का हुक्का पानी बंद हो गया। क्या कारण है? भारत के प्रधानमंत्री कहते थे स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। आखिर कारण क्या हुआ कि दूसरे देश में लड़ाई लड़ा और इनका हुक्का पानी बंद हो गया। इन्होंने तैयारी क्या रखा था? इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में, सरकार में गरीब बच्चों का भी ख्याल रखा जाता था। 23 बच्चे तो पढ़ते ही थे, लेकिन नीट का जो क्वेश्चन आउट हुआ उसमें अच्छे विद्यार्थी आत्महत्या कर लिया। आप कैसे भरोसा करेंगे इस सरकार पर? इतना ही नहीं, राजद के शासन काल में जब छीट कोई घटनाएं होती थी तो लोग कहता था कि जंगल राज है। इस अमृत काल में, इस राम राज में बिहार के मेन सिटी में, पटना ऐसे शहर में बाप के सामने बेटी का चीरहरण हो रहा हो, ऐसे गूंगी बहरी सरकार को हम क्या कहेंगे? हम पढ़े लिखे लोगों से कहेंगे कि ऐसे सरकार का विरोध कीजिए। इस पर हम राजद के लोग तो अपने अकेले अपने बलशाली होते हैं, इसमें सुरक्षा दे ना दे हम लोग हैं, बिहार के लोग हैं, लालू राबड़ी के साथ है। जबरदस्ती सत्ता में आया है। 21 बरस से किसका शासन है? कौन है सत्ता पर? भाजपा और जदयू के नेता हैं। क्यों नहीं महंगाई पर रोक लग रहा है? घूसखोरी क्यों नहीं खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? हम लोग बोलते थे, हमारे नेता तेजस्वी जी, लालू जी, कि माफिया का राज है, दलाल का राज है। और जब सम्राट चौधरी आए हैं तो एक काम साबित कर दिए और काम को फोकस कर रहे हैं। एक काम साबित किए हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दलाल को पकड़े हैं और साबित किए हैं कि दलाल का राज है। और दलाल आइए सब कुछ चला रहा है, सब ठेका दलाल दे रहा है। हर ऑफिस में दलाल बैठा हुआ है, थाना में, ब्लॉक में, अनुमंडल में। राशन कार्ड का क्या हाल है? खाद का क्या हाल है? किसान का क्या हाल है? चारों तरफ हाहाकार है। हिटलर का शासन नहीं है, जनता का राज है। ये लोग गुजरा है, राजशाही हो गया है। अभी लालू प्रसाद यादव जी जीवित है, अभी शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है। अगर सुधार नहीं हुआ सरकार में और लगाम नहीं लगेगा विधि व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, सब पर, अफसरशाही पर, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन होगा। क्या हाल है अफसर का?